सपने भी एक अजीब एहसास हैं। इंसान इनकी हकीकत जानते बूझते हुए भी इनके चंगुल में फंस जाता है। इस पर अगर ये किसी नेता के दिखाए हों तो इनकी गिरफ्त से बचना और भी मुश्किल हो जाता है। चुनावी माहौल में नेता लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। गरीब आदमी इनके माया जाल में आसानी से फंस जाता है और अपनी जिंदगी बालू की तरह फिसलते हुए देखता रहता है और कुछ नहीं करता है। इस जद्दोजहद में वह उम्मीद की डोर को एक सिरे से थामे रखता है कि भले ही उसकी जिंदगी डोर टूट जाए। आम इंसान की इस कसमकस का मार्मिक चित्रण मशहूर कथाकार अमरकांत जी ने अपनी कहानी खुहासा में किया है। इस कहानी को लिखते हुए एक जमाना हो गया है, लेकिन आज भी पढ़ने में नई लगती है। नेताओं के लोगों से किए वादे और सपनों का टूटना आज भी जारी है। नवंबर के मध्य में शहर में एक उपचुनाव की तैयारी शुरू हुई। मतदान दिसंबर में होने वाला था। खैर, यह उपचुनाव दुबर और अन्य मजदूर के लिए खुशी का पैगाम लेकर आया। जब चुनाव का प्रचार जोर पकड़ने लगा, एक दिन सवेरे सवेरे ही एक ऐसा आदमी आया जो शहर में अक्सर दिख जाता था। वह स्टेशन के पास ही किसी गली में रहता था। मझोले कद का, मोटा और धुंधुल चेहरा उसका। रामचरण नाम के उस व्यक्ति का चेहरा आकर्षणहीन था, पर उसकी आंखों में शान पर चढ़ाए हुए किसी चाकू की तेज धार जैसी दिखती थी। वह बाईं ओर सिर झुकाए तथा हाथों को पीछे की ओर कुछ अधिक ही फेंकते हुए तेजी से चलता था। उसने पहले पुल के सभी साइकिल मजदूरों को इकट्ठा किया, फिर उनसे पूछा, तुम लोग रोज कितना कमा लेते हो? 3-4 रुपए मालिक। रहमान नामक एक मजदूर ने कहा, तो दिनों के लिए 2 दिनों के लिए यह घटिया काम छोड़ दो और मेरे साथ चलो। 5-5 रुपए रोज दिलवाऊंगा। तुम लोगों को साथ में पूड़ी जलेबी का नाश्ता, चाय चाहे जितना पियो। चौक में और आसपास की गलियों में जुलूस बनाकर घूमना होगा, नारे लगाने होंगे। घबराते क्यों हो बच्चों? तुम लोगों का ही तो जमाना आ रहा है। सरकार तुम्हारी ही बनने वाली है। अगर तुमने काम अच्छा किया और चुनाव में जीत हो गई तो तुम में से हर आदमी को एक रिक्शा और एक मकान दिलवा दूंगा। रामचरण दलाली और ठेकेदारी के क्षेत्र में शहर में एक उभरता हुआ व्यक्तित्व था। किसी सभा, जुलूस, सम्मेलन या अधिवेशन की सफलता के लिए आदमियों की जरूरत होने पर वह बयान मिलते ही सैकड़ों हजारों श्रोताओं और स्वयं सेवकों की सप्लाई कर सकता था। उसके यहाँ विदेशी कैमरे, टेप रिकॉर्डर, घड़ियाँ, पेन, फैंसी कपड़े, जाड़े के कोट, जैकेट, कंबल वगैरह भी बाजार से अधिक सस्ते दामों पर मिल जाते थे। जमीन और मकान खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए भी वह बहुत ही काम का आदमी था। वे दोनों 2 दिन सचमुच दुबर और अन्य मजदूरों के बहुत अच्छे बीते। उन्हें सचमुच पूरी जलेबी खाने को मिली। जिस पार्टी के लिए उन्हें काम करना था उसके झंडे लेकर सैकड़ों सड़कों और गलियों में घूमे। दुबर के लिए यह नया अनुभव था और उसे बड़ा मजा आया। चुनाव समाप्त हो गया। जीतने वाले जीत भी गए। दुबर रोज ही सोचता कि रामचरण एक दिन आकर रिक्शा और मकान दिलवा देगा, पर रामचरण कहीं दिखाई नहीं देता।
इस उम्मीद में दिसंबर का महीना कैसे बीता गया उसे पता ही नहीं चला, पर नया वर्ष आते ही तमाम तेजी से गिरने वाली सर्दी आगे पैर पैर बढ़ा रही थी। दिन रात कुहासा छाया रहता। दिन के 2-3 बजे कुहासा कुछ छंटता हुआ सा मालूम होता। कभी कभी थोड़ी देर के लिए झवराई हुई शक्तिहीन धूप, फिर सब कुछ वैसा ही हो जाता। रात को कुहासे के मारे धुआं ही धुआं नजर आता। धरती ओस से तर हो जाती। शाम होते ही दुकानें फटाफट बंद हो जाती। लोग अपने घरों में घुस जाते और शहर लगभग एकदम निर्जन हो जाता। अगले दिन उस मौसम की भयंकर सर्दी थी। कुहासे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यह भी संयोग की बात है कि दूबर ठीक उसी समय निबटने के बाद उधर से ही गुजर रहा था। जब वह सड़क से स्टेशन की ओर मुड़ने को हुआ कि एक कार सामने से आकर रुक गई। कार की रोशनी जल रही थी। ड्राइवर ने बाहर निकलकर कार का दरवाज़ा खोला तो उसमें से 2 व्यक्ति बाहर निकल आए। वे दोनों काले लंबे ओवरकोट पहने हुए थे, जिनमें से एक अधिक लंबा और मोटा था। उनके गले के चारों ओर मोटा आकर्षण गुलबंद लिपटा हुआ था। ऐसा कहाँ जा रहे हो? लंबे व्यक्ति ने गंभीर आवाज में पुकारा। दूबर ठिठक गया। फिर उसने धीरे धीरे सिर घुमाकर उधर दृष्टिपात किया। आना इधर ठिगना, व्यक्ति बोला। दूबर ने तिरछी दृष्टि से उनकी ओर देखा, फिर घिघियाई सी आवाज में बोला, चो 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 चाइना नहीं हूं सर, सणकार। उसके मुंह से आवाज ठीक से नहीं निकल रही थी, इसलिए वे दोनों समझ नहीं पाए कि वह क्या कर रहा है। लंबे व्यक्ति ने पूछा, तुम भिखमंगे हो ना? ही। दूबर के मुहासे से ऐसा ही जवाब निकल सका। ठीक है ड्राइवर, इसे एक कंबल दे दो। लंबे व्यक्ति ने कहा। घबराओ नहीं, ट्रक से अभी लकड़ी के कुंद लाए जा रहे हैं, तुम लोग जलाकर खूब तापना। ड्राइवर ने मोटर के पिछले हिस्से में चपोत कर लंबे कंबलों के ढेर में से एक कंबल निकालकर दूबर को दे दिया। वह कंबल लेकर मुसाफिर खाने में चला गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कंबल उसी का है। उसने बार बार संशयित दृष्टि से इधर उधर देखा कि वे दोनों व्यक्ति कहीं आकर उसे कंबल ले न ले। इसी से उसे कंबल को खोलने का हिम्मत नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद मुसाफिर खाने में चक्कर लगाने के बाद उसने कंबल की एक परत खोलकर उसे अपनी पीठ पर डाल लिया। इतनी सुख मिल रहा, यह सोचते ही उसने न मालूम कहाँ से साहस उत्पन्न हुआ। उसने पूरा कंबल खोलकर उससे अपने पूरे शरीर को ढक लिया। उससे शरीर को इतना आराम और सुख मिला कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसका रोआ रोआ रामचरण को आशीर्वाद देने लगा। इसके बाद वह मुसाफिर खाने में एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने घुटनों में अपने सिर को छुपा लिया और ऊपर से सिर को कंबल से ढक लिया। इतना सुख मिलने पर वह भावी जीवन को सपना देखने लगा। पर कुछ शोर शराबा सुनकर उसकी नींद खुल गई। उसने कंबल से सिर निकालकर देखा तो वह डर गया। बात यह है कि कंबल दिए जाने का दृश्य 2-4 व्यक्तियों ने और देख लिया था, पर यह समाचार पता ही नहीं कैसे इस ठंड में आग की तरह फैल गया कि दूबर को चादर मिला है। वे सभी आक्रमणकारी सैनिकों की तेजी से दूबर के निकट आ गए। फिर उनसे बूढ़ी भिखमांगी आगे बढ़कर दोनों टांगों को फैलाकर हाथों को तलवार की तरह नचाकर चिल्लाने लगी, अरे हरामी चोट्टा मरकिलौना, तूने हमारा कंबल क्यों ले लिया? बाबू लोग तो हमें देने लाए थे, पर
इसी समय न मालूम कहाँ से रामचरण वहाँ आ टपका। उसने डपट कर कहा, ए हटो यहाँ से, ऐसा हाथ दूंगा कि नानी याद आ जाएगी। इसको कम्युनिस्पैलिटी वालों ने दिया है, मैंने खुद देखा है। सब लोग म्यूनिसपैलिटी चले जाओ, सबको मिलेगा। नहीं मानोगे तो एक एक को जेल में बंद करवा दूंगा। रामचरण के तेवर को देखकर वे डर गए और मजदूरों ने दुबर को छोड़ दिया। इसके बाद वे सच मिलेगा बाबू कहते हुए खिसक गए। इसके बाद रामचरण और भी धीमी आवाज में दुबर से पता नहीं क्या साए साए करता रहा। तत्पश्चात वे दोनों बाहर निकल गए। रामचरण उसे पतली गलियों में घुमाता हुआ ले गया और एक जगह उसे खड़ा करके मकान में अंदर घुस गया। कुछ देर बाद ही मकान से निकलकर उसने 25 रुपये दुबर की मुट्ठी में दबा दिया। फिर कंबल उससे लेने के बाद मसूड़े निकाल कर चिपोरते हुए हंसते हुए वह बोला, जा मौज मस्ती कर, 5 रुपये बाद में ले लेने। उस आदमी के पास ही नहीं थे पैसा। रात बढ़ती जा रही थी, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। पूरा मुसाफिर खाना खाली था। बस एक जगह दीवार से सटकर 4 मुसाफिर कंबल सिर तक ओढ़कर सोए थे। दुबर से वहां बैठा न गया। वह लंगड़ाता हुआ बाहर चौराहे पर आ गया, पर वह लकड़ी के कुंदे भी नहीं थे। पता नहीं कौन लोग कुंदे उठाकर ले गए थे। कुहासे की रात भींगती रही। लगता है इस कुहासे का कोई अंत नहीं है और यह शहर में ही नहीं सारे देश में फैल गया है। जब सवेरा हुआ और जमादार झाड़ू लगाने आया तो उसे देखकर वह चिल्लाया, अरे यह तो मर गया। उसकी लाश देर तक पड़ी रही। बाद में कुछ भीड़ इकट्ठी हो गई। लाश लावारिस पाई गई थी। कुछ देर बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यह जानना जरूरी था कि उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई थी या किसी ने इसकी जहर वहर देकर अथवा किसी ने गला घोंटकर मार डाला था। यह थी अमरकांत की सबसे प्रिय कहानी कुहासा। नमस्कार।